हेलो एवरीवन, देखिए अब जो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे उसमें जो नाइन्थ आता है हमारे पास पॉइंट, वो क्या आता है? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर हैविंग फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर नोन एज पोलर वेक्टर। जैसे कि इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। देखो वन बाय वन समझते हैं। देखो फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लें, अगर मैंने कहा आपको इस पॉइंट से ये है एक ए पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, ये आप बी तक चले और फिर दोबारा ए पर आ गए, तो यानी कि जो इनिशियल यानी कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है अगर, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि वो ए से चला इस डायरेक्शन में और फिर बी से दोबारा यहीं पर आया। तो अगर उसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है तभी हमें पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है या नहीं है, बताओ। क्लियर है? तो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है तभी हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? एक पोलर वेक्टर है। ऐसे अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें हम फोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखो जरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है? देखो जैसे ये एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से समझ लो यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है। अब ये इस फिंगर से मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, ये समझ के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये जो है इस तरीके से आगे बढ़ती है पेंसिल जो है हमारी, ठीक है, इस तरीके से समझो कि यहाँ पर अगर इसके सेंटर पे मैं लगाऊंगा फोर्स तो ये ऐसे आगे जाएगी, ठीक है। यही फोर्स, सेम फोर्स, इसको मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ ना कहीं भी, ठीक है। तो विदाउट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना जो फोर्स मैं यहाँ लगा रहा था, अब फोर्स यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, उतनी ही, ठीक है। तो यहाँ पर जब लगाऊंगा तो ये रोटेट करना शुरू हो रहा है। बात समझ रहे हो? यहाँ पर फोर्स लगाई तो ये रोटेट हो रहा है, और अगर यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये आगे बढ़ रहा है ऐसे। तो यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, पे भी डिपेंड कर रहा है ना कि कहाँ पर आप जो है फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये भी क्या है? हमारी पोलर वेक्टर है फोर्स, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आप इसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाएगी। चाहे फोर्स का वेक्टर और मैग्नीट्यूड, जो फोर्स वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारी सेम है, लेकिन ये एक बार यहाँ लगा रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है, एक बार यहाँ लगा रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है। तो डिपेंड कर रहा है किस पॉइंट पर आप लगा रहे हो। तो फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आई? बात करते हैं एक्सियल वेक्टर की। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर हैविंग डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है मतलब? डायरेक्शन जो होती है इन वेक्टर्स की किसके अलोंग होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, आर नोन एज एक्सियल वेक्टर। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल से बताऊं आपको, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है और इसका जो एक्सिस है वो ये है, इस तरीके से समझ लो, ये एक्सिस है इसका, ठीक है, इसके मिड से यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, एक्सिस है। अब अगर यहाँ पर इस तरीके से ये मूव करता है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसमें फिंगर्स कर दी, और ये क्या हो गई हमारे पास? थंब क्या बताएगा उसका? बताओ, डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो इस केस में क्या है हमारे पास? डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड है एक्सिस पे, ठीक है, इसके एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो कैसी है? अपवर्ड है। ये बात है, पार्टिकल चाहे ऐसे घूम रहा है लेकिन इसके बीच में से जो निकल रही है एक्सिस जो, या फिर इसके मिड में ही होगा एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि फ़ैन घूम रहा है, ठीक है, फ़ैन जिस चीज़ पे लटका हुआ है जो कि आपकी छत से अटैच है, तो वो जो रोड है वो एक्सिस हो गई उसकी, उसी के अलोंग वो घूम रहा है फ़ैन। ऐसे ही ये सर्कुलर पाथ में क्या, कहाँ घूमेगा? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका एक्सिस क्या आएगा? इसके मिड में, तो ये इसका एक्सिस आ गया। तो एक्सिस पर ही वेक्टर लाई करेगा, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। जैसे कि इसमें रोटेशन ऐसे थी तो हमने लगाया राइट हैंड थंब रूल, तो ये अपवर्ड आ रही है, ठीक है, थंब से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो हमारी जो एक्सिस है उसी के अलोंग क्या आएगा? वेक्टर आएगा हमारा, वो कैसा है? अपवर्ड है। मान लो एक सर्कुलर पाथ है और जिसमें अब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? अब इसका जो एक्सिस है इसमें देखो ज़रा, अब ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये कैसा है हमारा? डाउनवर्ड जाएगा। थंब कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड। तो जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो कैसी होगी? डाउनवर्ड होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? मैं इसको और तरीके से आपको बता दूं ज़रा। देखिए जैसे ये है आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, इसमें जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, समझ पा रहे हो? और एक्सिस ये है इसकी मिड में, समझ पा रहे हो? ये एक्सिस है इसके मिड में बिल्कुल होगी, और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, फिंगर्स ये हो गई, और देखो थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो इस एक्सिस पे अपवर्ड वेक्टर बनेगा, और एक्सिस पे ही ये क्या है हमारा? वेक्टर बनेगा इसका। चाहे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सोचने की बात है ना, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन उसका वेक्टर की डायरेक्शन ये आ रही है, उसके एक्सिस के अलोंग पता चलेगा हमें, ठीक है। तो इस पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो ऐसे कैसी है? ऊपर की तरफ है। जैसे इसका बेस्ट आप क्या सोच सकते हो? जैसे कि आप मान लो एक आपने स्क्रू लिया, स्क्रू को आप ऐसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ आएगा, ऐसे ही खोलते हैं हम स्क्रू को, ठीक है। और स्क्रू को अगर हम अंदर की तरफ घुमाएं, ठीक है, अंदर की तरफ घुमाएं, मतलब अंदर की तरफ कह रहा हूँ ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं, तो वो अंदर की तरफ जाएगा।
तो वो डायरेक्शन हो गई ना उसकी, स्क्रू की अंदर जा रहा है वो, घुमा आप ऐसे रहे हो स्क्रू को, लेकिन जा वो अंदर है। तो वही चीज़ है कि पार्टिकल अब ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें जो एक्सिस के अलॉन्ग उसका वेक्टर कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल से देखो आप, ये हो गया फिंगर्स पार्टिकल की डायरेक्शन में, और ये जो थंब है वो वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो डाउनवर्ड। तो आप स्क्रू से वो चीज़ देख सकते हो जिसको ना समझ में आ रहा हो कि ऐसा कैसे, क्योंकि आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो अंदर की तरफ जाता है, क्योंकि उसकी वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही वेक्टर बनेगा, और वो स्क्रू भी अंदर ही जा रहा है डाउनवर्ड में। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो स्क्रू क्या आता है, बाहर आता है, बाहर की तरफ आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन इसीलिए बनाई है। क्लियर है, इतनी बात बता दो। इसके जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। एंगुलर वेलोसिटी वगैरह क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, इतना तो पता चल ही रहा है। एंगुलर मतलब क्या है, कोई रोटेटिंग ही कहानी है, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, और एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नल वेक्टर की। नल वेक्टर नाम से पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं है, नल मतलब क्या है, ज़ीरो। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी इसकी वो नॉट डिफाइंड होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्या डिफाइन करोगे जब उसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है। देखो ना, वेक्टर हम बनाते हैं उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ होती है ना। अब यहाँ ये जीरो ही है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या बनाएंगे, कुछ भी नहीं बना सकते, तो नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। नल वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। क्लियर। बात कर लेते हैं हम अब यूनिट वेक्टर की, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट वेक्टर हमें वैसे पता है, यूनिट नाम से पता चला कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना इसमें, क्या यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ये बताता है आपको डायरेक्शन, सिर्फ क्या बताता है ये आपको, डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, नाम से पता चल रहा है मैग्नीट्यूड, वो तो क्या होगा, इसका 1 होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज़ यूज टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए ये चीज़ यूज़ में आती है, ठीक है, यूनिट वेक्टर की। जैसे कि आप सभी को पता है जब हम वेक्टर को लिखते हैं तो वेक्टर कैसे होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है ना, तब हम कहते हैं कोई चीज़ वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हमें यहाँ से डायरेक्शन निकालनी है, क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या आएगा, वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, है ना। जैसे हम लिखते थे ना, ए वेक्टर 2 मीटर इन नॉर्थ, है ना, इस तरीके से, तो वो कहानी हो गई। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, जैसे मान लो ए वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, तो ए वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ वेक्टर है तो ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ, ऑब्वियस सी बात है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आएगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ए। क्लियर है इतनी बात या नहीं, मोड में लिख दो या सिंपली ए भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए हम कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर कैप, एंड दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ये ए कैप क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी कैप लेके आ जाए समझ लो क्या है वो, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो सिर्फ क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं, बता दो। कोई परेशानी नहीं है तो बताओ, इसमें बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अब देखो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यूनिट वेक्टर की। जैसे हम कहें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की कहानी क्या है, जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये x होता है, ये क्या होता है, -x होता है, ये हमारे पास y होता है, और ये वाला क्या होता है हमारे पास -y, और इसको डॉट से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर जो z है हमारा वो बाहर की तरफ है, ठीक है, z एक्सिस, क्लियर, बाहर की तरफ है, और जो अंदर की तरफ होगा वो माइनस का z एक्सिस होगा। मतलब इस तरीके से होता है ना, ये x हो गया, ये y हो गया, ये ऐसे z वाला बनेगा, तो बाहर की तरफ है वो +z, और अंदर की तरफ जो होगा वो -z होगा, ठीक है। -z एक्सिस में यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर। डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं कि वो x एक्सिस पे है, वो y में है या -y में है, इस तरीके से, तो हम कैसे उसको लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, i कैप। y के अलोंग हमें बतानी है डायरेक्शन, तो हम वेक्टर लिखते हैं j कैप, यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल क्यों है, ये आपस में क्या है देख लो सब, ये वाले i j ये सब क्या हैं, और जो k आएगा हमारा वो भी आएगा, ठीक है, वो भी सब क्या है 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा z के अलोंग क्या होगा, हमारा z एक्सिस के अलोंग k कैप होगा। अब अगर इनके -x एक्सिस की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, ये -i कैप हो जाएगा, इधर ये -j कैप हो जाएगा, और -z एक्सिस के अलोंग जो होगा हमारा वो माइनस का k कैप होगा। तो ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर ही है, डायरेक्शन बता रहे हैं। इसका यूज़ क्यों किया हमने, इससे क्या हेल्प हुई हमारी, देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लूँ, आपको एक ए वेक्टर के बारे में बोला कि 2 मीटर इन x एक्सिस है वो, ठीक है, +3 मीटर जो है वो इन y एक्सिस है,
क्लियर। प्लस 4 मीटर जो है वो अलोंग जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ये इतना लंबा लिखने की बजाय अगर हमें पता है कि ये सब एक्स के अलोंग कौन सा वेक्टर होता है, ठीक है, तो ए वेक्टर जो है वो डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 2 आई कैप एक्स के अलोंग है, प्लस 3 जे कैप वाई के अलोंग है, एंड प्लस 4 जेड एक्सिस के अलोंग है, तो वो के कैप। इस तरीके से लिख के और बाहर लिख देंगे ये मीटर, ताकि पता चल गया 2 मीटर आई कैप मतलब एक्स के अलोंग है, 3 मीटर इन जे मतलब वाई के अलोंग है, 4 मीटर इन के कैप मतलब क्या है वो जेड के अलोंग है। अब अगर यहाँ पर मान लो क्या होता हमारे पास, माइनस होता, ठीक है, मान लो यहाँ होता माइनस साइन होता यहाँ, तो यहाँ माइनस आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये के कैप जे कैप आई कैप इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, क्यों नहीं पड़ा, इनकी वैल्यू तो 1 ही है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, यूनिट वेक्टर है ये सब। ऑर्थोगोनल मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सब क्या है 90 डिग्री में एक दूसरे से, आई जे और के की अगर हम बात करें। क्लियर है इतनी बात? बताओ ये समझ में आए हैं? ठीक है, तो ये करो अभी हम, ठीक है, ये चीज़ करो आप, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्लियर है इतनी बात? बता दो ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल ईजी है, ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट करो। क्लियर? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।